हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम ईएमआरएस के बारे में बात करेंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है, उनका फाउंडेशन और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ईएमआरएस के अंदर जब वैकेंसी आई है, तो इसमें ईएमआरएस का फाउंडेशन और हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछे जाना बिल्कुल लाज़मी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सबके लिए आपका आज का ये टॉपिक है। उसके बाद शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर ईएमआरएस के लिए स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजते हैं, जिसमें इस तरीके की कई सारी बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें आपका पेपर 1 और साथ में पेपर 2 दोनों कंप्लीट होता है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो, पोस्ट स्पेसिफिक हो, जनरल पोर्शन हो, पूरे का पूरा नोट्स का सेट आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में मंगवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग आज के इस चैप्टर को देखते हैं एक बार। सबसे पहले, एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी अक्रॉस इंडिया। यानी ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं या जो ईएमआरएस स्कूल हैं, उनका उद्देश्य रहा है कि वो जब भारत सरकार के अंडर में एक स्कीम के तहत उनको बनाया गया, और इसका उद्देश्य रहा कि जो इंडियन ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो एसटी कास्ट हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनके लिए एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाया जाए। उस अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस इंडिया इनको बनाया गया। यानी ईएमआरएस जो स्कूल हैं, वो भारत सरकार के स्कीम के तहत बनाए गए। यह स्कीम इंडियन ट्राइब्स के लिए रही है, और इनका उद्देश्य रहा है इन स्कूलों को बनाने का, ताकि इन ट्राइब्स को, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भारत के अंदर हैं, उनके अंदर एजुकेट उनको किया जाए, और जो एजुकेशन हो वो अच्छी क्वालिटी की उनकी हो। Establishing quality residential school for the promotion of education, एकलव्य मॉडल स्कूल इज ए गवर्नमेंट स्कीम, ये हमने आपको बताया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्राइबल मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और द गवर्नमेंट गिव्स वन टाइम RS 30 लाख ग्रांट फॉर एस्टेब्लिशिंग द स्कूल। जब शुरू में इनको बारे में बात हुई, तो सरकार ने सिंगल टाइम एक एक स्कूल को 30-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दी थी, और 30 लाख पर स्कूल एनुअली की बात इनकी हुई थी। एडिशनल कॉस्ट इज बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो राज्य सरकारों के द्वारा देना था। जिन जिन राज्यों में मान लो एमपी में स्कूल हुआ, तो एमपी सरकार बाकी का पैसा देगी। अगर मान लो आप सोच सकते हो महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र की सरकार बाकी पैसा देगी। तो ये बात हुई थी एडिशनल कॉस्ट की। बाई 2007 72 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वर एस्टेब्लिश्ड। 2007 तक 72 ये हमारे स्कूलों की स्थापना हो चुकी थी ट्राइबल एरियाज के अंदर पूरे भारत में, इंक्लूडिंग हाईएस्ट 10 इन उड़ीसा, सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर। उसके बाद 8 आंध्र प्रदेश में, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। एट द एंड ऑफ 2018 ए टोटल ऑफ 284, 2018 के अंत तक 284 जो ये हमारे स्कूल है वो सैंक्शन हो चुके, और विद मैक्सिमम 32 अप्रूव्ड इन मध्य प्रदेश। और इनमें से ज्यादातर 32 कहाँ पर, सबसे मैक्सिमम संख्या कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। देयर इज अराउंड 226 एमआरएस फंक्शनल अक्रॉस द कंट्री, 226 पूरे भारत में कार्यरत हैं। एंड 68 ऑफ देम आर एफिलिएटेड, 68 ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू द सीबीएसई, जिनमें से 68 सीबीएसई से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको हम लोग एमओटीए कहते हैं, वाज सेटअप इन 1999, 1999 में इसकी स्थापना हुई, with the objective of providing more focused approach in the integrated socio-economic development of the scheduled tribe। इसकी स्थापना का उद्देश्य ही ये रहा कि जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं, उनके अंदर सामाजिक आर्थिक विकास हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड करवाया जाए।
द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन ए कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान मैनर। एक उनको एक अच्छे स्टेटस उनको दिया जाए और उनको एक अच्छी प्लान्ड मैनर के तहत एक अच्छी सोसाइटी के रूप में उनको लाकर खड़ा किया जाए। सिंस इट्स इंसेप्शन एंडोवर of Ministry of Tribal Affairs has been to take various initiatives for overall upliftment of tribal across the country। पूरे भारत के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स को ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए इस मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं और बड़े अच्छे लेवल पर इन्होंने काम भी किया है। Among us these, providing quality education to ST student has been the main focus of the ministry, as education development is a stepping stone to economic and social upliftment and is also the most effective instrument for overall empowerment। यानी यहाँ ये कह रहा है कि टू क्वालिटी एजुकेशन एसटी कैटेगरी को जो प्रोवाइड करते हैं, एसटी कैटेगरी को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को अगर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, तो यही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप सामाजिक और आर्थिक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट का उत्थान कर सकते हो। और यह सबसे मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ये ऑल ओवर एम्पावरमेंट का, संपूर्ण सशक्तिकरण का यह एक सबसे बेस्ट और प्रभावशाली यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट भी है। यह पे साफ कह रहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देंगे तो उनका सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा और ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए ये सबसे प्रभावशाली तरीका भी है। In pursuance of the goal to impact quality education on ST student, EMRS have been established which are co-educational residential school for from class 6 to 8, 6 to 12। यानी इस अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन एसटी स्टूडेंट को मिले, इसके लिए हमारे स्कूलों की स्थापना हुई। ये को एजुकेशनल स्कूल हैं और ये 6 क्लास से लेकर के आपका 12th क्लास तक आपके लिए ये हैं। जैसे नवोदय स्कूल 6 से 12th के हैं, तो ये भी 6 क्लास से शुरू होकर 12th क्लास तक है। द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, NESTS जिसको बोलते हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी है, एन एंटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप अंडर द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू एस्टेब्लाइज एंड मैनेज EMRS स्कूल अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत के अंदर EMRS स्कूल को मैनेज करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में NESTS की स्थापना हुई, जिससे ये काम और आसान हो गया। NESTS हैज taken several initiatives in the recent past to improve the quality of education in EMRS। जो NESTS है उसने रिसेंटली बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं ताकि EMRS के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। इन ऑर्डर टू एंश्योर क्वालिटी टीचिंग इन EMRS, NESTS is conducted a special drive at the central level in association with the state government to fill up the vacancies of teaching staff। और इसके द्वारा NESTS एक स्पेशल अभियान चलाता है ताकि भारत के अंदर, चाहे वो राज्य सरकारों से बात करनी हो, चाहे स्टेट सरकारों से सलाह करनी हो, और पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे स्कूल हैं उनके अंदर टू फिल अप द वैकेंसीज ऑफ टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए पूरे जोर शोर पर वो काम करता है। तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि जो EMRS स्कूल के अंदर जो वैकेंसी है, अभी जो एग्जाम होना है आपका, चाहे वो TGT को लेकर हो, चाहे वो PGT को लेकर के हो, चाहे वो प्रिंसिपल को लेकर हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल को लेकर हो, उन सब के लिए आप फटाफट इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर दीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अच्छे से मेहनत करेंगे, बढ़िया कंटेंट के साथ स्टडी करेंगे तो सिलेक्शन आपका जरूर रहेगा। धन्यवाद।